हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे एग्जाम को लेकर। कल आपका एग्जाम है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, यानी कि कुछ ही घंटे आप इसको बोल सकते हैं, एक दिन में अब आपके पास नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पर क्या फॉलो करना है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड आपको किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले अब क्या करना है, क्योंकि आपने जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, जितनी आपको प्रैक्टिस करनी थी आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, देन मॉक टेस्ट लगाने थे आपने मॉक टेस्ट भी लगा लिए हैं। अब आपकी बारी है एग्जाम देने की। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी आपने नोट्स लिए हैं लास्ट टाइम पे उनको रीड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। लास्ट टाइम पे आप उनको रीड कर लीजिएगा। सिर्फ एक सजेशन है, जैसा आपको सही लगे आप वैसे करिएगा। ये है कि जो आपने पढ़ा है, जहां से आपने रिवीजन किया है, प्रैक्टिस करी है, तो उस हिसाब से जो भी आपके नोट्स हैं उन्हीं को लास्ट में रीड करिएगा। इससे अलग नया आप नहीं देखिएगा। कोई भी लास्ट में कैसा भी जो क्वेश्चन है आप नए मत देखिएगा बिल्कुल भी। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अब लास्ट टाइम में रिवीजन करने की जरूरत है। एक बार अभी आप सभी नोट्स का रिवीजन कर लीजिएगा, देन इसके बाद मॉर्निंग में रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो आपने तैयारी करी है वो आपको एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। एंड सुबह को आपको सिर्फ इतना करना है कि जो ये आपके नोट्स हैं इनको रिवीजन करना है। जो भी आपके पास नोट्स हैं आपने सेल्फ बनाए हैं या आपने जहां से भी तैयारी करी है, जिस तरीके से करी है, तो आपको सिर्फ वही चीज सुबह को रिवीजन करनी है, देन उसके बाद एग्जाम देने आपको जाना है। इससे पहले आपको कैसा भी कोई भी अब मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। मॉक टेस्ट आप लगाएंगे डिमोटिवेट होगा आपको। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप बस इसका रिवीजन करें, नए क्वेश्चंस ना ज्यादा देखें, एंड जो थ्योरम्स वगैरह होती हैं नई आप थ्योरम भी ना देखें। रिजल्ट्स वगैरह होते हैं डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड, जो आपको याद करने होते हैं, जितने आपने याद किए सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करें, नए आपको नहीं देखने हैं। क्योंकि जब आप नए रिजल्ट्स देखेंगे, नए डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस में सिलेबस कभी पूरा तो होता नहीं है, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो साइड हो जाती हैं सिलेबस से। अब आप उसको देखेंगे फिर आपको लगेगा ये आपका रेडी नहीं है। तो इससे अच्छा यही है कि जितना भी आपने पढ़ा है आप सिर्फ उसको रिवाइज करें, नहीं आप कोई भी चीज ना देखें। एंड इसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट की बात थी, तो पेपर 1 यानी कि पार्ट 1 की बात करें तो आपको 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 70 से कम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। लगभग 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 70 से ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इससे कम मत करिएगा। तो 70 से 80 के बीच में, उससे ज्यादा आते हैं करिएगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते तो 70 से 80 के बीच तो आपको करने ही पड़ेंगे। इस तरीके से आप यहाँ से तैयार होके जाइएगा। टाइम जो होता है आप पहले इसको मैनेज कर लीजिएगा, 2 आवर का आपको टाइम मिलता है और आपको पता भी नहीं चलेगा रीजनिंग एंड मैथ्स में कब आपका टाइम निकल जाएगा। इसलिए आपको टाइम पर जरूर ध्यान देना है। जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग आपको यहाँ पर रीजनिंग में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं। जो रीजनिंग है उसमें आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको रीजनिंग करनी है। जीके जीएस की बात करें तो ये है आपका यहाँ पर, इसमें आप 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे। 8 मिनट भी आपकी ज्यादा हो गई तो उसका जल्दी हो जाता है, क्योंकि आधे आपको आते हैं आधे नहीं आते हैं। तो लगभग आप इसमें 8 मिनट मान के चलिए, 8 मिनट से ज्यादा आप इसमें नहीं लगाएंगे। देन मैथ्स हो गया, मैथ्स में भी आप इसमें यहाँ पर कितने टाइम लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम आप मैथ्स के लिए रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप इसको 20 भी कर सकते हैं, ठीक है, 20 मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो मैथ्स है वो लेंथी आता है। तो 20 मिनट आप मैथ्स में मानिए, रीजनिंग में 15 मिनट, जीके 8 मिनट, और बचा आपका इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश एंड हिंदी के लिए आपको 15 मिनट रखनी है। तो ये आपको यहाँ पे टारगेट रखना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा, ये लगभग 58 यानी कि 60 मिनट के आसपास का ही टाइम बन जाएगा अगर आप इसको करेंगे तो। इससे पहले तो करना मुश्किल ही है, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो भी आते हैं सॉल्व भी करने होते हैं। पार्ट 2 के ऊपर नहीं रह सकते। पार्ट 2 तो क्वालिफाइंग करना है, अगर उसमें आपको ज्यादा नहीं आते हैं तो बस क्वालिफाइंग लाइक कर सकते हैं, बाकी आप सबसे ज्यादा नंबर गेन तो इसी से कर सकते हैं। तो लगभग 60 मिनट में आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं देना है। 50 से 60 मिनट के बीच में, तो 50 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में आपको जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर फिनिश कर लेना है। देन इसके बाद जो 60 मिनट बचे हैं उसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। अब मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं लगभग आपको 10 क्वेश्चंस तो कैलकुलेशन वाले आपको यहाँ पर
देखने के लिए मिलेंगे। कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है, लगभग 10 आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उससे अलग जो क्वेश्चंस होंगे आपके बिल्कुल भी कैलकुलेटिव आपको देखने नहीं मिलेंगे। लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 15 सेकंड 20 सेकंड, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन वाले होते हैं, यानी कि एक लाइन में ही उनका आंसर हो जाता है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड जो होते हैं। तो आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। इसमें आप 60 मिनट से कम मत दीजिएगा। अगर आप इसमें ज्यादा ही कम करेंगे, मतलब 50 से भी कम तो करना ही नहीं है, वरना आपका ये वाला जो पार्ट 1 है ये बिगड़ जाएगा। तो आपको पार्ट 2 में भी समय देना है, तो पार्ट 1 में भी आपको समय देना ही है। देन इसके बाद पार्ट 2 में देखें तो आपके टोटल यहाँ पर 20 मार्क्स के 5 पार्ट होते हैं। तो लगभग आपको आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लगभग हर एक अलग अलग सेक्शन में 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। ये बात आप सोच के चलिएगा। इस तरीके से आप करके चलेंगे तो आपके 75 अटेम्प्ट हो पाएंगे। इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं, ठीक है। 60 से 75 के बीच आप मान के चलिए अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चंस। और नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप उसको मत करिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउटफुल है उस क्वेश्चन में तो उसको आप लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा। तो लगभग 60 और 75 के करीब आपको अटेम्प्ट करने में, सही वाला नहीं बता रही हूँ मैं, अटेम्प्ट करने वाले बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा भी होगा इसमें आप अगर 60 से 65 अटेम्प्ट करेंगे तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकते हैं। इसीलिए आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करिएगा। देन इसके बाद ये आपको ध्यान रखनी है बातें, और लास्ट टाइम आपको ये जरूर करना है, जो नोट्स हैं उनको आप रीड कर लीजिएगा। और ये मानकर चलिए जितनी भी आपने तैयारी करी है अच्छी तरीके से करी है। खुद को मोटिवेट रखिएगा। एंड कल आपका एग्जाम है, आपके लिए ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करिएगा। बाकी बताइएगा जरूर कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है, एंड जो भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी पूछे गए थे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।